तो आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। सो एग्जाम्पल नंबर 13 है कि फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो आपके सामने ये पॉलिनोमियल गिवन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। इसको जो है आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, और कैसे करना है? सबसे पहले बाय यूजिंग मिडिल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड सेकेंडली बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सो आइए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो सबसे पहले जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखते हैं। तो हमारे पास में पॉलिनोमियल क्या गिवन है? 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको फैक्टराइज करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म है। ठीक है, ये पहली टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये वाली जो है हमारी 17x, ये क्या है? मिडिल टर्म है। ठीक है, आपको क्या करना है? इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, क्या करना है? इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, और इसको स्प्लिट करके आपको 2 टर्म बनानी है। ठीक है, तो लेट से आपने इसको 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया, दैट इज a इक्वल्स टू और b इक्वल्स टू। ठीक है, मान लीजिए आपने इसको किसी 2 टर्म के अंदर स्प्लिट कर दिया। अब इन 2 टर्म के अंदर स्प्लिट करने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपको वापस 17 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ कंडीशन रखी हुई है। ठीक है, 2 कंडीशन आपको फॉलो करनी है 17 को स्प्लिट करते हुए। क्या कि इन दोनों टर्म का, ठीक है, इन दोनों टर्म को या तो आप जोड़ते हैं या माइनस करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो 17 ही मिलना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन 2 टर्म का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये 17x के बराबर आना चाहिए और ये किसके बराबर आना चाहिए? 30x² के। तो अगर ये 2 कंडीशन अगर हमारा जो है ये दोनों अगर टर्म मिल के फॉलो कर रहे हैं तो हम जो है इसको इस 2 टर्म में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये 17 है वो कैसे बना होगा। ठीक है, तो ये देखिए 16 प्लस 1 करते हैं तो हमको 17 मिला होगा। ठीक है, बी 15 प्लस 2 करते हैं तो हमको 17 मिल सकता है। सी 14 प्लस 3 करते हैं तो हमको 17 मिल सकता है। ठीक है, और ऐसे हम आगे बढ़ते जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। क्यों स्टॉप हो जाएंगे? आप बी देखिए। ठीक है, 15 प्लस 2 जो है हमारा 17। अब यहाँ पे आइए कि क्या ये जो है ये दोनों जो टर्म है वो ये 2 कंडीशन फॉलो कर रही है। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए कि 15 प्लस 2 अगर मैं करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? 17 मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि मेरे को 17x मिलेगा। इसका मतलब कि फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। नाउ अब जो है मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमको 30 अगर मिल गया तो 30x² तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 15 टाइम्स 2 करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है। इसका मतलब कि सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो है हमारे पास में मेरे को मेरी 2 वैल्यू मिल गई, ए और बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू 15 लिखता हूँ और b इक्वल्स टू 2 लिखता हूँ। ठीक है, तो क्यों मैंने 16 प्लस 1 नहीं लिखा? क्योंकि अगर देखिए 16 प्लस 1 करते हैं 17 मिल रहा है, कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई। लेकिन जो है a इंटू बी 16 इंटू 1 जो है 30 नहीं मिल रहा, तो देयरफॉर ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास में जो b है ये 15 प्लस 2 जो है हमारा, यही हमको टर्म लेनी है। ठीक है, नाउ अब 17x को स्प्लिट किया 15 प्लस 2
हम साथ में लिखेंगे x भी, ठीक है। तभी तो 15, अब देखिए 15x प्लस 2x क्या बन गया 17x, और 15 इंटू 2 30, और x इंटू एक्स स्क्वायर 30x² मिल गया। मतलब हमको हमारी दो टर्म मिल गई, दैट इज 15x और 2x। इसका मतलब मैं 17x को इन दो टर्म के अंदर जो है स्प्लिट करने वाला हूँ। नाउ अब आइए आगे देखते हैं। तो हमारे पास में ये पॉलिनोमियल था 6x² प्लस 17x प्लस का 5, ये था। नाउ अब मैं जो है इसको स्प्लिट करूंगा तो ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 15x, 2x प्लस 5। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए कि 3 टर्म था और यहाँ पे 4 टर्म हो गए, इसका मतलब बीच वाले को स्प्लिट कर दिया। नाउ अब यहाँ पे देखिए कि इन दो टर्म के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। 6x² प्लस 15x के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। इन दो टर्म के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन आप देखेंगे कि 6x² और 2x के अंदर कॉमन आ रहा है, और 5 और 15x के अंदर कॉमन आ रहा है। इसलिए हम इसको थोड़ा टर्म को हम आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना, जैसे 2 प्लस 5 लिखे या 5 प्लस 2 लिखे, सेम रहता है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। तो आपके पास में जब आप लेंगे, अगर आपने A 2x लिया होता, B 15x लिया होता, तो आपके पास में ये वाला बनता, और अगर आपने ऐसा लिया तो आपके पास ये बन रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जो है इसको अरेंज कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे को इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, फर्स्ट के दो टर्म में से। क्या मिल रहा है, एक तो 2 दोनों में कॉमन है और एक x कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा 2x बाहर निकाल लूँगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 3 बचेगा, यहाँ से एक x गया तो x बचेगा, यहाँ से पूरा 2x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से कॉमन लीजिए। कॉमन आपको इस प्रकार से लेना है कि ब्रैकेट के अंदर आपको ये 3x प्लस 1 जो है टर्म सेम मिले, ठीक है। तो अगर आपने सही से किया होगा तो वो मिलेगी मिलेगी। तो इन दोनों में देखिए 5 कॉमन आ रहा है, x कॉमन नहीं आ रहा है, तो 5 आप कॉमन लेंगे प्लस का 5, तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए कि हमने इस प्रकार से यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ से कॉमन लिया कि ब्रैकेट के अंदर हमारी सेम चीज़ बन रही। नाउ यहाँ पे 4 टर्म थे, यहाँ पे अब 2 ही टर्म हो गए, एक ये वाला टर्म एक ये वाला टर्म। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि इन दो टर्म के अंदर भी 3x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी बाहर ले लीजिए 3x प्लस 1। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 5। तो यही हमारे क्या है, फैक्टर है इसके, ठीक है। 6x² प्लस 17x और प्लस 5। तो आपको इस प्रकार से जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपको इस प्रकार से सॉल्व करना। नाउ अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम से हम जो है कैसे इसका जो है फैक्टर फाइंड करेंगे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं फैक्टर थ्योरम से। सो ये हमारा तो ये हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन है। सो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो आपको कोफिशिएंट है x² का उसको 1 बनाना है, ठीक है। तो अभी से x² के कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए 6 है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए आपको जो है 6 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप जो है 6 से केवल डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप क्या करिए 6 टाइम्स 6/6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x² प्लस 17x प्लस 5 से प्लस 5, ठीक है। अब 6 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ये हो जाएगा 6x²/6, ठीक है, प्लस 17/6x प्लस 5/6। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 6 टाइम्स 6 से 6 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x²
प्लस 17x प्लस 17/6x प्लस 5/6। क्लियर। तो ये आपके सामने इस पॉलिनोमियल को मैंने जो है ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस वाले अंदर वाले पॉलिनोमियल पे फोकस करिए जिसका कोफिशिएंट क्या है 1। नाउ अब आपको क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल को जो है नाम देना है, ठीक है, p ऑफ x। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट करता हूँ p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। मतलब मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लिया, ठीक है। तो देयरफॉर ये वाला पॉलिनोमियल कैसे हो गया, 6 इंटू p ऑफ x। क्लियर। अब मुझे जो है इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए है ना, मुझे जो है पहले a और b जो है मेरे को मानना पड़ेगा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, और बाद में जाके जो है मैं उनकी वैल्यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में इसी प्रकार से जो है जीरोज़ को कैलकुलेट किया जाता है। जीरोज़ मतलब फैक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे लेट करना पड़ेगा क्या, a कॉमा b टू जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब a और b क्यों माने मैंने, क्योंकि ये पॉलिनोमियल देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 जीरोज़ ही बनेंगे, ठीक है। तो a और b जो है इसके 2 जीरोज़ मैंने मान लिए p ऑफ x पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये a और b जो है 2 जीरोज़ इस पॉलिनोमियल के हैं, इसका मतलब कि ज़रूर x इक्वल्स टू a रहा होगा, ठीक है, एंड x इक्वल्स टू b रहा होगा। जीरोज़ ऐसे ही तो आता है, x की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये ऐसे रहा होगा, ठीक है। इसको मैं और चेंज करके कैसे लिख सकता हूँ कि x माइनस a, ठीक है, एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है, और x माइनस बी इसको लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। b को इधर लाया, a को इधर लाया, इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल के ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले बोल दिया कि a और b जो है पॉलिनोमियल के ज़ीरो है, मतलब कि x इक्वल्स टू a होगा और x इक्वल्स टू b होगा। इसको मैंने ऐसे लिया, तो मेरे को मालूम है कि एस दे आर ज़ीरो ऑफ, कि एस दे आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है, ये मेरे को मालूम है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब ये इसके जीरो है, ठीक है, पॉलिनोमियल के ये इसके जीरो है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि देयरफॉर दे आर फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ, बाय बाय फैक्टर थ्योरम। क्लियर। मतलब कि मैंने सबसे पहले इसको लेट कर लिया है कि a और b जो है इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो है, ठीक है। तो जब a और b ज़ीरो होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल्स टू a होगा और x इक्वल्स टू b होगा। क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू a, यहाँ p ऑफ a पुट करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, और p ऑफ b पुट करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। अब इसको मैंने जो है, और एंड क्यों साथ में होगा, क्योंकि ये दोनों जीरो साथ में है, ठीक है, 2 जीरोज़ होते हैं क्वाड्रेटिक के। अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया x माइनस a, ठीक है, और x माइनस b, ठीक है, और एंड का इनटू हो गया, ठीक है। नाउ अब ये जो है मेरे को पता है कि ये पॉलिनोमियल के ज़ीरो है p ऑफ x के। तो पॉलिनोमियल के जीरो जब ये होते हैं, ठीक है, तो ये साथ में क्या हो जाएगा कि ये फैक्टर भी होगा, क्योंकि फैक्टर तभी किसी पॉलिनोमियल का होता है जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है। रिमाइंडर जीरो कब हो जाता है, जब ये इसके जीरो बन जाते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या होंगे, इसके फैक्टर भी होंगे, और ये हमने फैक्टर थ्योरम में पता किया था। तो देयरफॉर ये क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं जो है, अब ये इसके फैक्टर होंगे, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इस पूरे पॉलिनोमियल की जगह लिख सकता हूँ 4 की जगह आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है।
तो आइए देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो 6 टाइम्स जो मैंने पी ऑफ एक्स लिखा था, ठीक है, अब इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 इंटू पी ऑफ एक्स की जगह एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस बी, क्योंकि पी ऑफ एक्स के ये फैक्टर हैं, ठीक है, यहाँ से मैंने पता लगा लिया। तो चाहे पॉलिनोमियल लिखिए चाहे उसका फैक्टर लिखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चाहे आप 4 लिखिए चाहे आप इस 4 की जगह इसके फैक्टर लिखिए, दैट इज़ 2 इंटू 2 लिखिए, तो दोनों बात सेम ही है। क्लियर, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। नाउ अब जो है ये वाली देखिए बात, ठीक है, और ये वाला फर्स्ट पॉलिनोमियल देखिए, फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दोनों सेम है, क्योंकि मैंने इसी को ही चेंज करके यहाँ ऐसे लाके, ठीक है, और इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये और ये दोनों सेम होंगे। क्लियर, तो अब मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि 6 टाइम्स x माइनस ए, ठीक है, और x माइनस बी, ये किसके इक्वल है, जो हमारे पास में गिवन पॉलिनोमियल था, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। मतलब कि मैंने कुल मिला के इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर के फॉर्म में ला दिया। अब जब मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं यहाँ से जो है a और b की वैल्यू पुट करते ही मेरे को मेरा पॉलिनोमियल के फैक्टर्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर, तो आइए अब जो है a और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली बात को आप 2 मिनट यहाँ पे स्टॉप करिए। अब देखिए ये था हमारे पास में जो पॉलिनोमियल था, ठीक है, जब मैंने 6 को यहाँ से हटा दिया था, ठीक है, और इसके जीरोस मैंने माने थे, ठीक है, ए और बी, तो ये मेरा फैक्टर निकल के आया था एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ठीक है। तो अब क्या करना है कि मेरे को जो है ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम अब यूज़ करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, हम वैल्यूज़ को पुट कर करके देखेंगे, ठीक है। तो अब जो है मेरे को ये पता है कि यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 5/6, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 5/6 ए और बी के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, ठीक है। ये आपको बात पता रखनी है कि a इंटू बी होगा, जो हमारे कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे किसके बराबर आता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/6, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको जो है सारे वैल्यूज़ निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अब पॉसिबल वैल्यूज़ मेरे को निकालनी है ए और बी की, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए और बी की कब निकलेगी, जब मुझे 5/6 के फैक्टर पता चलेंगे। फैक्टर ऑफ 5/6, ठीक है, तो 5/6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो सबसे पहले मेरे को बताइए 5 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो 5 के फैक्टर हो सकते हैं 5 इंटू 1, ठीक है, और 6 के क्या हो सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं +-1, ठीक है। उसके बाद में क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर हो सकते हैं 1/3 +-1/3, फिर इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं +-1/2, ठीक है। फिर इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं +-5/3 +-5/3, ठीक है। फिर इसके फैक्टर और क्या हो सकते हैं +-5/2। तो ये जो है फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, 5/6 के। नाउ अब क्या करना है, अब बस सिंपली यहाँ पे जो है इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करके देखिए और देखिए कि पॉलिनोमियल ये जीरो कब बन रहा है, किस वैल्यू पे ये ज़ीरो बन रहा है। जिस वैल्यू पे ज़ीरो बनेगा, किन्हीं 2 वैल्यू पे इसमें से जीरो बनेगा, और जिन 2 वैल्यू पे जीरो बनेगा वही हमारी ए और बी की वैल्यू होगी, और उसको आपको सिंपली इसके अंदर पुट करना है, और पुट करते ही आपको जो है इसके फैक्टर मिल जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो अब आइए पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पुट करूँगा 1/2। क्लियर, आपकी मर्जी, यहाँ से आप कोई भी पुट करके और चेक कर लीजिए, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो आपको सारे पुट करके चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ p 1/2, ठीक है। तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, +17/6 टाइम्स 1/2, ठीक है, +5/6। तो यहाँ से आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कोई माइनस की टर्म है नहीं, तो ये जीरो के इक्वल तो आएगा नहीं,
ठीक है। तो p जो 1/2 हमने लिया था ये तो हो गया फेल। नाउ अब हम चेक करते हैं माइनस का 1/3। ठीक है, माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये क्या आएगा माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 आएगा। माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/9। ठीक है, फिर ये क्या आएगा 17/6 माइनस 1/3। ठीक है, और प्लस 5/6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है डेफिनेटली इसका आंसर जो है 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो है हमारा p ऑफ माइनस का 1/3 जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर हमारा होगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 होगा क्योंकि ये इसके बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा क्या हुआ x प्लस 1/3 जो है एक हमारा फैक्टर निकल गया। ये हमारा पहला फैक्टर। क्लियर ये मैंने कैसे किया। ठीक है, अगर फैक्टर थ्योरम आती है आपको तो ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नाउ अब जो है थर्ड वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। तो थर्ड वैल्यू मैं पुट करता हूँ p इक्वल्स टू माइनस का 5/2। तो मेरे को तो पता है कि किस किस वैल्यू पे ये 0 आने वाला है। ठीक है, आप इस पे कैलकुलेट करके देखना, माइनस के 5/2 पे वैल्यू 0 आएगी। लेकिन आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको ये सारी वैल्यूज़ पुट करके चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जब आप माइनस का 5/2 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है p ऑफ माइनस का 5/2 0 आ रहा है। इसका मतलब कि x इक्वल्स टू माइनस का 5/2 एक वैल्यू होगी। इसका मतलब कि ठीक है, तो x प्लस 5/2 एक हमारा फैक्टर हमको मिल गया। ठीक है, तो ऊपर ध्यान से देखना कि मैंने एक चीज़ लिखी थी ऊपर की दैट इज 6x माइनस a। ठीक है, और x माइनस बी ये हमारा इक्वल होगा किसके 6x² प्लस 17x प्लस 5। इसी का ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा अंदर p ऑफ x था, ठीक है, और p ऑफ x को मैंने जो है इस फॉर्म में चेंज करा था और उसी का ये फैक्टर है। तो कुल मिला के जो है मैंने इसी पॉलिनॉमियल को इस फॉर्म में चेंज किया था। कुल मिला के दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जो है मेरे को दो फैक्टर मेरे मिल चुके हैं। इसका मतलब कि ई यहाँ पे इन दोनों जगह वो फैक्टर रिप्लेस हो जाएंगे क्योंकि हमने जो है ए और बी की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से निकाल ली है। तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे क्या आया x प्लस 1/3। ठीक है, और x प्लस 5/2। ठीक है, ये अब इक्वल हो जाएगा 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको ऊपर के स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो आपने जो है फैक्टर थ्योरम की वीडियोस को मिस करा है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ये दोनों को पहले आप जो है चेक करके आएँ। ठीक है, चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे ये दोनों की वीडियो बनी हुई है। तो पहले आप जब इसको चेक करके आएंगे तो ये आप जो भी मैंने बताया वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। क्योंकि जनरली यहाँ पे स्टूडेंट्स को इसको क्वेश्चन को समझने में डिफ़िकल्टी फेस होती है, तो वो इसी वजह से होती है। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम को चेक करके आइए कि बेसिकली वो होता क्या है। ठीक है, तभी आप जो है ये सब जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमको हमारा फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको आप जो है एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5/2। ठीक है, इक्वल्स टू 6x² प्लस 17 प्लस 5। क्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो है ये अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 6 नीचे और 6 से ये 6 कट जाएगा। इसका मतलब कि क्या बचेगा 3x प्लस 1। ठीक है, और 2x प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 6x² प्लस 17 प्लस 15।
क्लियर। तो ये था ये पॉलिनोमियल और ये थे इसके दोनों के फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर ऐसे मिलते हैं। तो जनरली जो है हम फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए जो है, ठीक है, वो भी किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 2 डिग्री पॉलिनोमियल का, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड ही यूज़ करते हैं, लेकिन फैक्टर थ्योरम भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जनरली एग्ज़ाम में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन फैक्टर थ्योरम भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। सो एग्जाम्पल नंबर 14 है कि फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या बताया था कि फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर थ्योरम से आपको सबसे पहले जो पॉलिनोमियल का एक वाई स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है, स्क्वायर वाला, उसके अंदर आपको जो है यहाँ पे 1 रखना। तो पहले से ही हमारा यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल के जो वाई स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है 1 है, तो हमको वो वाला स्टेप जो है स्किप करना है ना। अब सिंपली हमको इसको पॉलिनोमियल को क्या देना है, नाम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को नाम देना है। तो मैं क्या नाम देता हूँ, पी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 6, क्लियर। नाउ अब जो है इसके मेरे को 0 मानने पड़ेंगे पॉलिनोमियल के। तो मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ए और बी जो है वो 2 जीरोज़ है पी ऑफ वाई पॉलिनोमियल के। 2 जीरो क्यों होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नाउ अब जो है ये ए और बी जो 2 जीरोज़ हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का, इसका मतलब कि ज़रूर यहाँ पे क्या रहा होगा। तो जब ये दोनों जीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के, इसका मतलब कि ज़रूर y इक्वल्स टू ए रहा होगा एंड y इक्वल्स टू बी रहा होगा। क्यों, क्योंकि y इक्वल्स टू ए वाई पी ऑफ ए 0 रहा होगा और पी ऑफ बी 0 रहा होगा, इसका मतलब ये रहा होगा। और एंड यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि दोनों साथ में है, ठीक है। अब जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y माइनस ए लिख सकता हूँ इसको, y माइनस ए, एंड को मैं मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस बी, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब जो है ये क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो एज दे आर जीरोज ऑफ पी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये जीरो ऑफ पी ऑफ वाई, इसका मतलब कि देयरफॉर दे आर फैक्टर ऑफ पी ऑफ वाई। और ये हमको कैसे पता चला, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। क्योंकि जब जीरोज ये होते हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के, देयरफॉर ये क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ये पी ऑफ वाई का फैक्टर होगा, क्लियर। नाउ इसका मतलब कि अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो पी ऑफ वाई है उसको मैं y माइनस ए और y माइनस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसके फैक्टर है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब p ऑफ y हमारा क्या पॉलिनोमियल है, वो है वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6 इक्वल्स टू y माइनस ए और y माइनस बी, ठीक है। तो अब इन दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 6 इंटू 1 के, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये पता है कि a इंटू बी जो है वो किसके बराबर होगा, 6 के। अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो वो होंगे 3, 2, 1, ठीक है। नाउ अब आपको सिंपली इनको पुट करके इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है और देखना है कि किस वैल्यू पे ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो जब आप p ऑफ 2 लेंगे, ठीक है, p ऑफ 2 लेंगे तो आप क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2, ठीक है, और प्लस का 6, इसका मतलब कि 10 माइनस 10 दैट इज़ 0,
ठीक है। इसका मतलब कि पी ऑफ टू जो है हमारे पास में 0 आ रहा है, इसका मतलब कि y इक्वल्स टू 2 होगा, इसका मतलब कि y माइनस 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर नंबर 1 मिल गया। नाउ सेकेंड नंबर देखिए, अब आप पुट करके देखिए पी ऑफ 3, क्या पुट करिए पी ऑफ 3, तो क्या आएगा 3² माइनस 5 इंटू 3, ठीक है, प्लस का 6, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 15, तो ये हो गया 0। इसका मतलब कि पी ऑफ 3 जो है वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि y इक्वल्स टू 3 हो गया। इसका मतलब कि क्या हो गया y माइनस 3, तो ये हमारा फैक्टर नंबर 2। क्लियर, ठीक है। तो नाउ अब जो है इस इक्वेशन पे गौर करिए, इसको मैं ए इक्वेशन नाम बोल देता हूँ, ठीक है। तो बाय इक्वेशन ए, ठीक है, ए इक्वेशन हमको क्या बोल रही थी, तो एक ए इक्वेशन बोल रही थी कि था ये हमारे पास y² माइनस का 5y प्लस का 6 इक्वल्स टू y माइनस ए और y माइनस बी। अब हमको ये दो फैक्टर जो हमने माने थे वो हमको मिल चुके हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे। तो y² माइनस 5y प्लस का 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y माइनस 2 y माइनस 3। तो इस प्रकार से हमने जो है फैक्टर थ्योरम से जो है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपको जो है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, और फैक्टर थ्योरम की वीडियो वापस देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था एग्जांपल नंबर 14 जिसमें हमने सॉल्व किया यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल। थैंक यू।